बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय करो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि 21, 22 और 23 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी के बारे में मेष से लेकर के मीन राशि तक आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 21 तारीख का जो हमारा टाइमिंग है वो है 21 तारीख का 12:31 PM के बाद का टाइमिंग देखो कितनी मतलब गहनता से बता रहा हूं। ये देखो, मैं एक बार में कहने के लिए पूरा 21 भी कह सकता था, लेकिन मैं नहीं कह रहा। ये कब का है राशिफल, तो 21 तारीख को 12:31 दोपहर यानी कि PM के बाद से लेकर के 22 तारीख का पूरा दिन पूरा और 23 तारीख का जो फिर समय है वो देख लो कब से कब तक का है। 23 तारीख को है 4:04 PM तक का, नहीं 21, 22 और 23 की तो ये राशिफल है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन समझने की बात है कि 21 तारीख को 12:31 दोपहर के बाद से लेकर के 22 पूरा दिन पूरा रात और 23 तारीख का 4:04 शाम तक की ये राशिफल है। आज तक चाहे जितनी भी वीडियो आपने देख ली हो, जितने भी वीडियोज आपने देख लिए होंगे, जितनी भी राशिफल दैनिक पढ़ लिए होंगे, लेकिन इस प्रकार से मैं चैलेंज कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि आज तक आपको ये टाइमिंग नहीं बताया गया होगा कि ये राशिफल इतना बज के इतना मिनट से लेकर के इतना बज से इतना मिनट तक का है। ये शुद्धता की बात है। कितना ज्यादा आप प्योर मटेरियल लोगों को दे सकते हो, ये उसकी बात है। और इतनी शुद्धता कर लेना, इतना कैलकुलेशन कर लेना सबके बस की बात नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा जो चर्चा है वो होगा सबसे पहले पंचांग। 21 तारीख को द्वादशी तिथि सोमवार का दिन, चंद्रमा 12:31 PM के बाद से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त 11:10 AM से 11:54 AM तक का रहेगा, जो शुभ समय है। 21 तारीख को कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित करें, लेकिन 21 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा ना करें, जो आपके लिए दुखद हो सकता है, क्योंकि पूरब दिशा में 21 तारीख को दिशाशूल है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। 22 तारीख की जहां तक बात है तो 22 तारीख को त्रयोदशी तिथि है, बड़ा शुभ बढ़िया तिथि है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और शुभ समय 11:11 AM से 11:54 AM तक का है। और दिशाशूल उत्तर दिशा को है 22 तारीख को, यानी कि 22 तारीख को ये प्रयास रखें कि कहीं भी जाएं लेकिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करें। बात जो कहानी है, 23 तारीख की चतुर्दशी है और बुधवार का दिन है। तुला राशि में चंद्रमा 4:04 PM तक रहेंगे। शुभ समय कोई भी नहीं है और दिशाशूल उस दिन उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देवी और सज्जनों, ये था पंचांग। आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कहां से, तो मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, हमारा जो चंद्रदेव जो बैठेंगे 21, 22 और 23 तारीख को,
वो यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए बैठेंगे चंद्रमा, कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों को धन के लाभ का योग बन रहा है। क्या बन रहा है योग? धन के लाभ का। मेष राशि वालों को धन लाभ मिलेगा। महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों को पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति होगी। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन 21, 22 और 23 तारीख को मिलेगा। और महर्षि कह रहे हैं कि छोटी छोटी यात्राएं भी मेष राशि वालों के लिए लाभदायक साबित होंगी। देवी और सज्जनों, वाणिज्य और व्यवसाय में भी लाभ का योग महर्षि बता रहे हैं। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख मिलने का भी प्रबल योग मेष राशि वालों के लिए बन रहा है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति के प्राप्ति का भी योग, यानी कि मेष राशि वालों के लिए मिला जुला करके ये जो समय है ना, बड़ा सुखद और बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए कोई भी उपाय वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? छठे भाव में रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा। और यहाँ पर में तो कुंडली के छठे भाव में रहने के कारण वृषभ राशि वालों को क्या फल मिलेगा? तो महर्षि का कहना है कि वृषभ राशि वालों को कहीं ना कहीं से कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ जो है सो पैसे की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका अगर स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की बाधा थी तो उसमें भी आपको राहत देखने का योग बन रहा है, उसमें भी आपको कुछ राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, महर्षि का तो ये भी कहना है कि इसी समय में आपको यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय में यश और आनंद की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों, लोगों का अपोजिट जेंडर के साथ संपर्क बढ़ेगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा, महिला हैं तो पुरुषों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में भी इस समय में आप सुखी महसूस करेंगे। और अगर कोई शत्रु है, दुश्मन है, आपसे टकराने की भूल करता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसको भी पराजय हासिल होगी, रोग नाश होगा। लेकिन खर्चा जो है थोड़ा सा अधिक इस समय में होगा। खर्च पर में अगर कंट्रोल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। खर्च पर कंट्रोल करने की वृषभ राशि वाले आपको विशेष आवश्यकता है। वृषभ के बाद अब चर्चा करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। अब महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको यात्रा में जो है सो कष्ट का योग है। आपको यात्रा में जो है सो परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस समय में जो है सो विशेष ध्यान दें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। देवी और सज्जनों, सिर्फ यात्रा में कष्ट का ही नहीं, दिशाशूल जिस दिन जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है 21, 22 और 23 तारीख को, उस दिशा की यात्रा तो बिल्कुल ही त्याग करके ही चलें, नहीं तो दुर्घटना तक की संभावना आपके लिए मिथुन राशि वाले विशेषतः आपके लिए बन रही है। इसलिए बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, बढ़िया रहेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में कार्य जो है सो आपका सफल नहीं होगा। जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, जिस कार्य में आप सफलता के लिए आज निकल रहे हो 21, 22 और 23 तारीख को, ना निकलें। खास करके उस दिशा में बिल्कुल ना निकलें जिस दिशा में दिशाशूल है, नहीं तो वो कार्य सफल कतई नहीं होगा। मन में कुछ अशांति का भय है,
मानसिक तौर पर में कुछ परेशान रह सकते हैं। मन थोड़ा सा जो है सो अशांत महसूस कर सकता है। धन के हानि का भी कुछ योग आपके लिए बन रहा है। पेट में जलोदर, पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। पेट की समस्या से बच करके रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। भोजन का विशेष ख्याल रखें। काम वासना पर में कंट्रोल रखेंगे मिथुन राशि वाले 21, 22 और 23 तारीख को, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो यही समय, यही चीज़ आपको नुकसान में डाल सकता है, फंसा सकता है। इस समय में आप किसी को ना ही उचित सलाह दे पाएंगे और ना ही किसी से उचित सलाह आप ले पाएंगे मिथुन राशि वाले। इसलिए मिथुन राशि वाले आपका ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। आप अगर चाहें तो तीनों दिन 21, 22 और 23 तारीख को स्नान करने के बाद कम से कम 10-10 बार ओम जुंग सह, ओम जुंग सह, ओम जुंग सह मंत्र का जरूर जाप कर लें। ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। ये जो है सो लघु मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय का छोटा भाई है। ये भी बहुत फायदेमंद है देवी और सज्जनों। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश कैसा फल देगा, आइए उसको श्रवण करते हैं। 21, 22 और 23 तारीख को कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण देवी और सज्जनों, योग तो इस समय में ये बन रहा है कि आपको अपने ही लोगों से, स्वजनों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने ही लोगों के साथ टेंशन, तनाव तक की जो है बात सामने आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, छाती से संबंधित कुछ विकार और चित्त का चंचल होना भी आपके लिए इस समय में लाजमी है। महर्षि का कहना है कि भोजन अगर सही समय पर नहीं मिले, नींद में कुछ बाधा आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इस समय में ऐसा योग बन रहा है। और ऐसी चीज़ों को देख करके घबराए नहीं, गुस्से में ना आए, तुरंत में जो है सो हड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न ना करें, नहीं तो आपका खुद का ही जो है सो नुकसान हो जाएगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करें। इस समय में कर्क राशि वाले जल से बच करके रहेंगे और पुरुष वर्ग के लोग स्त्री से और स्त्री वर्ग के लोग पुरुष से जो है सो सावधान रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि समाज में ऐसे जगहों पर जाने से कर्क राशि वाले लोगों को बचना चाहिए जहां पर में ये शंका है कि आपका अपमान हो सकता है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, पुरुष वर्ग के लोगों को स्त्री के सुख में और स्त्री वर्ग के लोगों को पुरुष के सुख में कुछ कमी का योग बन रहा है, इसलिए सावधानी के साथ चलें, बढ़िया रहेगा। कर्क के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है आपके राशि चक्र की पंचम राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि वालों के लिए अच्छा संकेत है। ये बढ़िया रिजल्ट देगा। कैसे बढ़िया रिजल्ट देगा? तो महर्षि का कहना है कि तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, इस समय में सिंह राशि वाले लोगों को कुछ धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। कहीं न कहीं से कुछ धन लाभ हो सकता है, पैसे की प्राप्ति हो सकती है इस समय में आपको। और महर्षि बता रहे हैं कि गुप्त शत्रु का नाश होगा। अगर कोई गुप्त शत्रु, दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो उसका भी नुकसान होगा। कह रहे हैं कि वस्त्रादि का सुख मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन अगर आपको नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करेगा तो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जाके राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होई। तो एक दुश्मन क्या बिगाड़ लेगा आपका।
देवी और सज्जनों, इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि वाले, मन खूब खुश रहेगा और प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ मिलेगा, बंधुजनों से, मित्रों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको मानसिक और संतोष की कुछ स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। मानसिक और संतोष की स्थिति कुछ सामने आ सकती है। कुटुंबों से भी इस समय में कुछ टेंशन तनाव बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ, रिलेटिव के साथ भी स्थिति, संपर्क जो है सो बहुत अच्छा इस समय में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ से भी कुछ टेंशन तनाव की बातें सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि नेत्र से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। भोजन और सुख में अगर कुछ कमी हो तो टेंशन में ना आए, गुस्से में ना आए, घबराएं नहीं, क्योंकि इस समय में इसमें कुछ कमी का आपके लिए कन्या राशि वाले योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कार्य में भी असफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कार्य भी जो है सो सफल इस समय में नहीं होगा और पाप कर्मों के तरफ आपकी रुचि ज़्यादा और पुण्य के तरफ रुचि कम और विद्या से रुचि आपकी घटती हुई नजर आएगी। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के बाद अब बारी आती है तुला राशि की, जहां पर में चंद्रदेव विराजमान हैं। चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको सुख और आनंद के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में अपने आप को आप सुखी महसूस करेंगे। इस समय में अपने आप को आप आनंदित महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदर से बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। रोग मुक्त स्थिति जो है सो सामने आएगी और उत्तम भोजन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको बीमारी से भी राहत मिलेगी तुला राशि वाले, और बढ़िया खाना भी आपको खाने को मिलेगा। कह रहे हैं कि वस्त्र और शैया सुख भी प्राप्ति का योग बन रहा है। बढ़िया कपड़ा पहनने का भी योग और शैया सुख में भी वृद्धि के योग। जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ भी कुछ वक्त बिताने का सुअवसर आपको प्राप्त हो सकता है। महर्षि का कहना है कि इस समय में उपहार और कुछ धन की प्राप्ति का भी तुला राशि वालों के लिए योग है। समय लगभग तुला राशि वालों के लिए हर मामले में बढ़िया है। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में आएंगे। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के आने के कारण वृश्चिक राशि वालों को कुछ शारीरिक तौर पर में कष्ट का योग बन रहा है। हेल्थ वाइज जो है सो कुछ इशू विशेष तौर पर में वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण परेशानी आ सकती है। विशेष करके आँख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगी उसको ज़्यादा परेशान कर सकता है।
धन और मान की कुछ हानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पुत्र आदि का सहयोग वृश्चिक राशि वाले जातक को, व्यक्तियों को कम पड़ेगा इस समय में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में जो है सो मानसिक चिंताएं भी कुछ बढ़ सकती है, मानसिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, खर्चा अधिक होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस पर में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वृश्चिक के बाद चर्चा करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो इनके लिए बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आएगा। महर्षि कह रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या होगा, तो महर्षि का कहना है कि यहाँ पर में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके आय में धनु राशि वाले 21, 22 और 23 तारीख को कुछ वृद्धि हो जाएगी। कुछ विशेष लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। व्यापार में भी पर्याप्त लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी भगवान की कृपा से। बच्चे भी आपका कहना मानेंगे, पुत्रादि का सुख भी प्राप्त होगा और उत्तम भोजन भी समय पर में आपको प्राप्त होगा। जैसा भोजन चाहते थे, जैसा खाना चाहते थे, आपको मिलेगा। और महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो कह रहे हैं कि इस समय में दोस्तों के साथ हास प्रयास करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा और स्त्री सुख में समय व्यतीत होगा। मन कुछ प्रफुल्लित रहेंगी, महत्वाकांक्षा की पूरी होगी। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और तरल पदार्थ से भी कुछ आय की संभावना जो है सो धनु राशि वालों के लिए नजर आ रही है। यानी कि धनु राशि वालों का ये समय 21, 22 और 23 तारीख का बड़ा सुखद रहने वाला है। धनु के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मकर राशि वाले व्यक्ति के जातक का अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। जैसा आप चाह रहे थे, जो इच्छा थी आपकी, वो काम आपका पूरा होगा। महर्षि कह रहे हैं कि सभी कार्य बड़ा सरलतापूर्वक आसानी से इस समय में आपके पूर्ण हो जाएंगे। और कहना है महर्षि का कि आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन के लाभ के साथ साथ मान सम्मान में भी विशेष वृद्धि का योग बन रहा है। नौकरी में भी कुछ प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं और आपके सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि हर मामले में मकर राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बढ़िया रहने वाला है। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको राज्य से परेशानी का योग है। कुंभ राशि वाले, आपको राज्य से कुछ परेशानी का योग है, आपको सरकार से कुछ परेशानी का योग बन रहा है। इस समय में आपको मालिक से कुछ परेशानी का योग बन रहा है। और महर्षि कह रहे हैं कि व्यवसाय में भी कुछ हानि उठाना पड़ सकता है। बच्चों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वह उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा नरम रह सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें इस समय में। और भाग्य भरोसे बैठने वाला ये समय नहीं जिससे भाग्य भरोसे बैठ करके कुछ काम हो जाएगा, ये वो समय नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको खुद के बलबूते पे कुछ करना होगा
शत्रु थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। कुंभ के बाद आज की अंतिम राशि देवी और सज्जनों, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको अपच की समस्या परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित अपच की, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या कुछ परेशान कर सकती है। छाती से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बच करके रहने की आवश्यकता है। मानसिक क्लेश से जितना बच के रहेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। नियत समय पर में अगर अच्छा भोजन नहीं भी मिले तो गुस्सा ना करें, टेंशन में ना आए, क्योंकि इस समय में थोड़ा परेशान करने का आपके लिए योग बना हुआ है। किसी प्रकार का कष्ट आ जाए तो बड़े धैर्य से आसानी के साथ सहें, धन को बचा करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि धन हानि का योग भी बन रहा है। संभव हो तो मीन राशि वाले 21, 22 और 23 तारीख को तीनों दिन स्नान के बाद ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 बार जाप कर लें। 10 माला तो संभव नहीं, 10 बार जाप कर लें कम से कम, अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।